तो एपिसोड 4 में ऑफिसर मिजिन जो डे टाइम में एक ओल्ड लेडी मिस लिम में बदल जाती है, उसे अपने ऑफिस बुलाकर सिविल सर्वेंट की पोस्ट ऑफर करते हैं। तो मिस लिम एकदम से सरप्राइज हो जाती है और कहती है, मेरा भी सपना था कि मैं एक सिविल सर्वेंट बन पाऊँ, पर क्या मिस्टर घे के साथ काम करना होगा। तो ऑफिसर कहते हैं, तुमने जो रूमर सुना है कि मिस्टर घे बहुत स्ट्रिक्ट है, वो सच नहीं है, वो बस थोड़े से ही स्ट्रिक्ट है। तो मिस लिम कहती है, हाँ वो बाहर से तो स्ट्रिक्ट दिखते हैं पर अंदर से बहुत नरम दिल है, और शर्माने लगती है। तो ऑफिसर कहते हैं, तो तुम ये ऑफर एक्सेप्ट कर रही हो या नहीं। तो मिस लिम हाँ कहती है। फिर मिजिन घर आकर गायोंग को अपने सिविल सर्वेंट बनने की न्यूज़ देती है और कहती है, क्या तुम मेरा मेकअप कर दोगी। तो गायोंग कहती है, क्या तुम प्रोसिक्यूटर मिस्टर घे को पसंद करती हो। तो मिजिन कहती है, नहीं, दिन वाली मिजिन तो मिस्टर घे से बहुत बड़ी है, मिस्टर घे को अनकंफर्टेबल फील ना हो इसलिए मेकअप करने को बोल रही हूँ। फिर मिजिन और गायोंग मिजिन के सिविल सर्वेंट बनने की खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। फिर सुबह मिजिन ओल्ड लेडी में कन्वर्ट हो जाती है। तो गायोंग कहती है, मैं अभी तुम्हारी इस लुक से यूज्ड टू नहीं हुई हूँ। फिर गायोंग उसका मेकअप करती है। क्या तुमने उस कैट की हेल्प करने की वजह उससे मार तो नहीं दिया। तो मिस लिम कहती है, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैंने उस कैट को हेल्प किया था। फिर वो गायोंग से कहती है, मैंने पूरी लाइफ हार्ड वर्क किया पर कुछ अचीव नहीं कर पाई, पर मैं अभी देखना चाहती हूँ कि मैं कुछ कर पाती हूँ कि नहीं। तो गायोंग कहती है, तुम तो सच में मिजिन ही हो। दिन मिस लिम ऑफिस में मिस्टर घे की असिस्टेंट बनकर आती है और उनसे हैंडशेक चाहती है, पर वो नहीं करती। फिर मिस्टर घे और मिस्टर जू आपस में बात करते हैं कि मिस लिम को इतना काम देंगे कि वो अपने आप ही ये जॉब क्विट कर देगी। मिस्टर घे ऑफिस में आते हैं और मिस लिम से हैंडशेक करते हैं और उन्हें बहुत सारे फाइल्स देते हैं जिन्हें 12 बजे से पहले डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है, और कहते हैं ये सब स्कैन मत करना बल्कि हाथों से टाइप करना। तो मिस्टर जू कहते हैं, अगर तुम 1000 वर्ड्स पर मिनट भी टाइप करोगी फिर भी ये 12 बजे तक नहीं होगा। पर उन्हें तो पता ही नहीं था कि मिजिन एक पार्ट टाइम एक्सपीरियंस चार्टर जो 1000 वर्ड्स पर मिनट ऑन एवरेज टाइपिस्ट थी, वो दोनों उसके फास्ट स्पीड टाइपिंग देखकर हैरान हो जाते हैं। और ठीक 12 बजे वो सब डॉक्यूमेंट्स उन्हें देती है। तो मिस्टर घे पूछते हैं, सब खत्म हो गया। तो मिस लिम कहती है, आपने 12 बजे से पहले देने को कहा था तो मैंने ख़त्म कर दिया। तो मिस्टर घे मिस्टर जू से कहते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स चेक करो सब सही है या नहीं। मिस्टर जू को डॉक्यूमेंट्स चेक करते करते 4 बज गए। तो मिस्टर घे कहते हैं, मिस लिम ने सारे फाइल्स 2 घंटों में टाइप कर लिया, पर तुम्हें 4 घंटे लगे बस इन्हें चेक करने में। तो मिस्टर जू कहते हैं, मैंने अभी तक हाफ भी चेक नहीं किया। तो मिस्टर घे कहते हैं, क्या कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मिस्टर जू कहती है, स्पेलिंग मिस्टेक तो छोड़ो, उसने तो एक स्पेस भी नहीं छोड़ा, तुम्हें उसे और भी प्रेशर करना चाहिए। तभी वहाँ मिस लिम आती है और मिस्टर जू को एक कॉफ़ी देती है। फिर मिस्टर घे कहते हैं, हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को एक्सेल में ऑर्गेनाइज करो, तुम्हारे लिए फंक्शंस हार्ड होगा या तुम्हें पता भी नहीं होगा। तो मिस लिम कहती है, मैं सप्लाईज को उसके कोड से क्लासीफाई करके सेट कर दूंगी जिससे आप उसके नंबर, मैन्युफैक्चरर और क्वांटिटी से चेक कर पाएंगे। फिर उनको सारे एक्सेल शीट देती है तो वो दोनों ये सब देखकर पूरे सरप्राइज्ड हो जाते हैं। मिस्टर जू तो अनजाने में मिस लिम की तारीफ करते हैं। फिर मिस लिम कहती है, मैंने इसे प्रोग्राम में भी कन्वर्ट कर दिया है। तो मिस्टर घे कहते हैं, तुम में प्रोग्रामिंग स्किल्स भी है। तो मिस लिम कहती है, मैंने कोडिंग पढ़ी है। ये सब देखकर मिस्टर जू पूरे हैरान हो जाते हैं। फिर वो दोनों कहते हैं, जो काम आजकल के यूथ नहीं कर पाते मिस लिम ने तो चुटकियों में कर दिया, अब हम क्या करेंगे। फिर शाम के 6 बज जाते हैं। मिस लिम का मिजिन में बदलने का टाइम होता है तो मिस लिम जाने को कहती। फिर मिस्टर जू उसे फूड ऑर्डर करने को कहते हैं। फिर मिस लिम ऑर्डर करने के लिए कॉल लगाती है तो मिस्टर जू कहते हैं, तुम खुद जाके फूड लेकर आ, और उसे बहुत सारे फूड ऑर्डर करने को कहते हैं। फिर वो भाग के जाती है और इधर मिस्टर घे और मिस्टर जू खुश होते हैं कि अब वो ये काम नहीं कर पाएगी, पर वो सब प्री ऑर्डर कर देती है और बस जाकर पार्सल पिकअप कर लेती है। मिस्टर घे और मिस्टर जू बात करते हैं कि जब मिस लिम की बारी आएगी तो सारे फूड सोल्ड आउट हो जाएंगे, और हंसने लगते हैं। तभी मिस लिम सारे पार्सल लेकर पहुंच जाती है और उन्हें वो पार्सल देकर चली जाती है। अगले सीन में कोवन अपने कार से जा रहा था, तभी उसकी नज़र मिस लिम पर पड़ती है तो वो उसको आवाज़ देता है और उनका पीछा करता है। जब वो मिस लिम के साइकिल के पास जाता है तो मिस लिम मिजिन में बन चुकी थी। तो कोवन उसे देखकर हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ, मैंने तो मिस लिम को देखा था, ये लड़की कौन है। फिर मिजिन घर आती है और अपने रूम में थककर सो जाती है। तो उसकी मॉम पूछती है, तुम्हारे पैर कितने सूज गए हैं, क्या तुम ऑफिस में दौड़ रही थी। तो मिजिन कहती है, कोई बात नहीं, अच्छा ही है,
मॉम आपको मेरी पहली सैलरी से क्या चाहिए? तो उसकी मॉम कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने डैड को विंटर बूट दिला देना और पैसे वेस्ट मत करना। सेव सीन में मिस्टर घे मिस लिम को अबुंगसन माउंटेन जाने को कहते हैं। तो मिस लिम पूछती है क्यों? तो मिस्टर घे कहते हैं हम विक्टिम को जो लेटर्स भेज रहे थे वो सब रिटर्न आ रहे हैं। मैंने चेक किया तो वो अकेले रहने के लिए अबुंगसन माउंटेन चले गए हैं और तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम लंच से पहले वापस आ सको। तो मिस लिम अबुंगसन माउंटेन जाती है और कहती है उन्हें क्या लगा मैं माउंटेन नहीं चढ़ पाऊंगी। तो दिखाया जाता है मिजिन पहले एक माउंटेन जिम में काम कर चुकी है। फिर वो लंच टाइम में वापस ऑफिस लौटती है। मिस्टर घे और मिस्टर जू जो लंच कर रहे थे मिस लिम को देखकर फिर से शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी जल्दी कैसे आ गई। तो मिस्टर जू उसे लंच के लिए पूछते हैं। तो मिस लिम कहती है मैंने उनके साथ लंच कर लिया है और उन्होंने कहा है वो नेक्स्ट वीक कोर्ट आ जाएंगे, और अपने टेबल पे स्टाइल से जाती है। इस टाइम भी मिस्टर घे और मिस्टर जू का प्लान फेल हो गया। फिर कोवन को दिखाया जाता है जो सीसीटीवी पे चेक करता है कि उस दिन जिसको उसने देखा था वो मिस लिम थी या वो लड़की थी। अगले सीन में गायोंग उस कैट को ढूंढने के काम में लगी हुई थी और हर जगह पोस्टर लगाती है जो उस कैट को ढूंढ के देगा उससे प्राइज मिलेगा। फिर मिस्टर घे को दिखाया जाता है जो पुलिस स्टेशन गए हुए थे। पुलिस उन्हें कहती है जिसने कोवन के ऊपर एसिड अटैक करने की कोशिश की थी उसने फेंटानिल नाम का एक ड्रग लिया था। फिर मिस्टर घे का पास दिखाया जाता है जहां वो छोटे थे और उनकी मॉम का किसी ने मर्डर कर दिया था फेंटानिल ड्रग देकर। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ मिस्टर घे प्रोसिक्यूटर ऑफिस लौट रहे थे और सोच रहे थे क्रिमिनल जो एसयूवी कार 6438 में था वो फिर से अपने क्राइम किए हुए जगह पे क्यों जाएगा। क्या वो किस चीज़ को ढूंढ रहा है या किसी को ढूंढ रहा है। फिर वो मिजिन को मैसेज करते हैं। फिर वो अपने ऑफिस आते हैं जहां उन्हें एक लेडी प्रोसिक्यूटर देखती है तो वो उसे इग्नोर करते हैं। फिर वो उसको कहते हैं तुम अपना केस मुझे दे दो और मेरा केस तुम ले लो। तो वो लेडी प्रोसिक्यूटर कहती है जब तुम टीवी में रिपोर्टिंग कर रहे थे मैं 3 साल यहाँ मेहनत कर रही थी, कितने सीनियर ऑफिसर्स की अब्यूज़ को सहा है, कितने गैम्बलिंग केसेस देखे हैं, तो तुम मेरे केस से दूर हैं। अरे मुझे तुम्हारे केस के बारे में कुछ पता है, उस इंसान को मैं जानता हूँ। तो लेडी प्रोसिक्यूटर पूछती है कौन है। तो मिस्टर घे कहते हैं शायद एक भालू है और वहाँ से चले जाते हैं। ये सब सुनकर मिस लिम हंसने लगती है तो वो लेडी प्रोसिक्यूटर उसे देख लेती है और कहती है तुम वही सीनियर असिस्टेंट हो ना, मिस्टर घे से बच के रहना, तुम जितनी सोचती हो वो उससे भी ज़्यादा कमीना है। फिर मिस्टर घे मिजिन को कॉल करते हैं तो वो मिस लिम बन के उनके पीछे ही थी। तो वो कॉल रिसीव करती है। मिस्टर घे पूछते हैं तुमने मेरे टेक्स्ट का जवाब क्यों नहीं दिया। तो मिस लिम कहती है मैं दिन में बिजी रहती हूँ। तो मिस्टर घे कहते हैं मुझे काम के बाद मिलना जिस जगह तुम पर स्कैम हुआ था। तो मिस लिम कहती है हाँ, और वहाँ से जाते वक्त डोर से टकरा जाती है। फिर मिस्टर घे और मिस्टर जू क्रिमिनल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और मिस लिम भी ये सोच रही थी कि मिस्टर घे ने मुझे क्यों मिलने बुलाया है। तभी मिस्टर घे पूछते हैं क्या तुम्हें किसी से मिलने जाना है। तो मिस लिम ना कहती। मिस्टर घे कहते हैं एसयूवी सर्विस में जाकर कार नंबर 6438 के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आओ। तो मिस लिम कहती है इसमें तो कुछ दिन लगेंगे। मिस्टर घे कहते हैं तो तुम अपना रेजिग्नेशन दे आ सकती हो। तो मिस लिम कहती है नहीं मैं अभी कर देती हूँ। फिर मिस्टर घे उसी कैफ़े में मिजिन से मिलने जाते हैं तो मिजिन का मैसेज आता है मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। फिर वो कैफ़े में मिस्टर घे से मिलने आती है तो मिस्टर घे उसके बैग को नोटिस करते हैं जो एक मिस लिम के पास भी थी। तो मिजिन को कुछ सेल्फ डिफेंस के सामान देते हैं। फिर दिखाया जाता है जब वो ये सामान खरीद रहे थे तो शॉपकीपर पूछता है तुमने कभी भी ऐसे सामान नहीं खरीदा। तो मिस्टर घे कहते हैं ये एक इम्पोर्टेंट पर्सन के लिए है। तो शॉपकीपर कहते हैं क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो मिस्टर घे कहते हैं गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर मिस्टर घे मिस जिन से कहते हैं शायद कल्प्रिट तुम्हें चोट पहुंचाना चाहता है। तो मिजिन उसे पूछती है क्या मैंने जिसको उस दिन देखा था वो कल्प्रिट था। तो मिस्टर घे कहते हैं शायद हो सकता है, तुम्हें अपनी सेफ्टी का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो मिजिन कहती है मुझे पुलिस में रिपोर्ट करना चाहिए। तो मिस्टर घे कहते हैं मुझे पुलिस पर ट्रस्ट नहीं है। फिर उनका ऑर्डर का बेल बजने लगता है। तो मिस्टर घे कहते हैं मैं यहाँ पे 40 मिनट से बैठा हुआ हूँ। तो मिजिन ऑर्डर लेने जाती है। तो मिस्टर घे मिजिन के फ़ोन में अपना नंबर इमरजेंसी कॉल में ऐड कर देते हैं
और उसे कहते हैं कुछ भी हो पहले मुझे ही कॉल करना। मिस्टर घे मिजिन को उसके घर छोड़ने जाते हैं और कहते हैं मैं जब भी कॉल करूं रिसीव करना। फिर मिजिन अपने रूम में मिस्टर घे को याद करते हुए हंस रही थी, तो मिस्टर घे को गलती से कॉल लगा देती है। जब मिस्टर घे कॉल रिसीव करते हैं तो उसकी हंसने की आवाज़ सुनते हैं, तो मिजिन कहती है वो क्या आप घर पहुंच गए? तो मिस्टर घे कहते हैं बस इमरजेंसी में ही कॉल करना। तो मिजिन कहती है मैं आपको ट्रस्ट करती हूँ और कॉल कट कर देती है। फिर दिखाया जाता है मिस्टर घे ने उस शॉप से एक जीपीएस ट्रैकर भी लिया था और चुपके से मिजिन के फ़ोन में फ़िट कर देते हैं। उसको मिजिन की कुछ ज़्यादा ही फिक्र है। फिर मिजिन गायों को कॉल करती है कैट के बारे में पूछने के लिए, तो वो कहती है मैंने बहुत सारे शेल्टर में जाकर देखा पर कैट नहीं मिली। फिर मिजिन कहती है अभी मैं फ़ोन रखती हूँ और अपने फैमिली के साथ डिनर करती है। तो उसकी मॉम पूछती है क्या हुआ तुम आज बहुत खुश हो? तो मिजिन कहती है मेरी जॉब लग गई है ना इसीलिए खुश हूँ। फिर उसके पेरेंट्स उसको चीयर करते हैं। फिर अगले सीन में मिस्टर जो एक आदमी से फेंटानिल ड्रग के बारे में पूछते हैं, तो वो उन्हें सारे इन्फॉर्मेशन देता है कि ये ड्रग आजकल यूथ में बहुत पॉपुलर है और ये होवन क्लब में ओपनली सेल होता है। तो मिस्टर घे वहाँ आज जाने को कहते हैं, तो वहाँ मिस लिम आ जाती है, तो वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तो मिस लिम कहती है मैं भी आपके साथ जाना चाहती हूँ। तो मिस्टर जो कहते हैं ओवरडू मत करो। तो मिस लिम कहती है मैं चुपके से आपको बैकअप प्रोवाइड करूँगी। तो वो दोनों इस बारे में सोचते हैं और मिस लिम भी सोचती है ये अच्छा चांस है खुद को प्रूव करने का। फिर मिस्टर घे मिस्टर जू से होवन क्लब की ओपनिंग टाइम पूछते हैं, तो मिस्टर जू कहते हैं ये क्लब्स लेट नाइट में ही ओपन होती हैं। तो मिस लिम कहती है ऑर्डिनरी क्लब्स लेट नाइट ओपन होती हैं पर होवन क्लब अर्ली 7 बजे ओपन हो जाती हैं। तो मिस्टर जू कहते हैं तुमने पहले से ही लोकेशन पता कर लिया है? तो मिस लिम कहती है मैं बहुत सालों से वहाँ जाती हूँ। तो वो दोनों उसे कंफ्यूज होकर देखते हैं। तो मिस लिम कहती है मेरी एक नीस है जो उस क्लब में जाती है। तो मिस्टर घे कहते हैं क्लब 7 बजे ओपन होगा तो हमें जल्दी जाना होगा। तो मिस लिम कहती है पहले मुझे कहीं जाना होगा, फिर मैं आप दोनों से क्लब के बाहर मिलूंगी। फिर वो गायों के पास जाती है और कहती है मुझे एक ट्रेंडी क्लबर में बदल दो, मुझे हॉट और प्रिटी बना दो। फिर मिस्टर घे और मिस्टर जू क्लब जाते हैं। मिस लिम पहले से ही लाइन में थी। मिस्टर जू बहुत ही कॉन्फिडेंस से उस लाइन में खड़े होते हैं। मिस्टर घे अपनी कार में बैठ के उनसे बात करते हैं, कहते हैं हर 10 मिनट में मुझे कॉल करना। मिस्टर जू मिस लिम से कहते हैं बुरा मत मानना अगर वो तुम्हें एंट्री ना दे तो। फिर 6 बजने में 3 मिनट बाकी थे तो क्लब के कुछ लोग मिस लिम को पकड़ लेते हैं और उन्हें लाइन से बाहर निकाल देते हैं। तभी 6 बज जाते हैं और मिस लिम मिजिन बन जाती है। तो वो लोग उससे माफ़ी मांगते हैं और विथ ड्यू रिस्पेक्ट अंदर लेके जाते हैं। फिर मिस्टर जू अंदर जाने की कोशिश करते हैं पर उन्हें वो लोग बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड थे क्लबिंग के लिए। तो मिस्टर घे कहते हैं तुम घर जाओ। फिर मिजिन अंदर जाती है और स्टेज पर जाके डांस करने लगती है जिससे उसे वीआईपी लोग अप्रोच करे और उसे वीआईपी रूम में ले जाए, क्योंकि मिस्टर घे कह रहे थे जो ये क्लब्स है वो गंजे लोगों की एक गैंग चलाती और ये ड्रग्स की डीलिंग ऐसे ही ओपनली नहीं करते हैं, ये सब क्लब की वीआईपी रूम में करते हैं। फिर वहाँ क्लब का एक आदमी आता है और मिजिन को वीआईपी रूम में ले जाता है। मिजिन मिस्टर घे को कहती है अब मैं वीआईपी रूम के अंदर जा रही हूँ और उसके पर्स में कैमरा होता है। वो अंदर जाती है, एक लड़का उसे फ्लर्ट करता है तो मिजिन उसका बॉडी चेक करती है कि ड्रग का स्पॉट मिल जाए। फिर वह लड़का गुस्सा हो जाता है और उसके पर्स को चेक करता है, उसे वो कैमरा मिलता है तो वो और भी गुस्सा हो जाता है और मिजिन को मारने की कोशिश करता है। इस तरह मिस्टर घे भी परेशान हो रहे थे। 10 मिनट हो गए पर मिस लिम से कोई अपडेट नहीं मिली, तो वो क्लब के अंदर जाने लगते हैं तो क्लब के लोग उन्हें जाने नहीं देते और उनके बीच लड़ाई हो जाती है। वो अंदर चले जाते हैं, क्लब के लोग उनका पीछा करते हैं और उनके बीच फाइट होती है। मिस्टर घे मिस लिम को ढूंढ रहे थे तभी एक रूम से आवाज़ आती है और वो डोर ओपन करते हैं और यहीं पे एपिसोड 4 ख़त्म होता है। और इसके आगे क्या होगा जानेंगे हम आने वाले एपिसोड में। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए स्टे ट्यून।